कक्षा 7 का चतुर्दशा पाठ। इसके पूर्व त्रयोदशा पाठ में खड़रित्वा क पढ़े हैं, इसमें खड़रित्वा ख है। क्लास 7 का संस्कृत है जिसका 14वां पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर वही अध्यापिका है। अध्यापिका सुशीले शीतम कस्मिन् कस्मिन् ऋतौ भवति। शीत किस किस ऋतु में होती है। सुशीला जो एक छात्रा कहती है, महोदय शीतस्य त्रयः ऋतवः सन्ति। शीत जो है 3 ऋतुओं में होती हैं। प्रथम शरद ऋतु, पहला सर्दी के महीने में शरद ऋतु में। एतस्मिन् ऋतौ मंदः शीतम भवति। इस ऋतु में थोड़ा ठंडक होता है, जिसमें नवरात्रि का महीना आता है। द्वितीय हेमंत ऋतु, दूसरा हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु अधिकम शीतम भवति। हेमंत ऋतु में बहुत अधिक शीत होता है, ठंडी होती है। पर्वतेषु हिमपातः अभिभवति। पर्वतों पर माने हिमपात होता है, बर्फ गिरते हैं। तृतीय ऋतु शिशिर ऋतु अस्ति। तीसरा ऋतु शिशिर ऋतु होता है। एतस्मिन् ऋतु अपि, इस ऋतु में भी शीतम भवति, बहुत ठंडी होती है। शीता च पवना चलन्ति, और ठंडी हवा भी चलती है। एतस्मिन् ऋतौ वृक्षाणां पत्राणि पतन्ति। इस ऋतु में वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। इतस्तः च धावन्ति, और इधर उधर उड़ते हैं। अध्यापिका शीतकाले जना किमिच्छन्ति। शीतकाल में लोग क्या चाहते हैं। सुशीला ते उष्णानि वस्त्राणि, उष्णानि गृहाणि, उष्णानि खाद्यानि, उष्णानि च पेयानि इच्छन्ति। ते माने वे, उष्णानि वस्त्राणि माने गर्म वस्त्र, उष्णानि गृहाणि गर्म घर, उष्णानि खाद्यानि गर्म खाना, उष्णानि च पेयानि इच्छन्ति, और गर्म पेय माने जल पीना चाहते हैं। अध्यापिका माने वे ठंडी महीने में लोग क्या कहते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, घर को गर्म रखना चाहते हैं आग जला करके, और गर्म खाना खाते हैं, और गर्म पानी भी पीते हैं। अध्यापिका शीतकाले कः कः उत्सव आगच्छन्ति। शीत के समय में माने ठंडी के महीने में कौन कौन से उत्सव आते हैं। सुशीला शरद ऋतौ विजयादशमी दीपावली एतो प्रसिद्धो उत्सव आगच्छतः। शरद ऋतु में विजयादशमी और दीपावली ये 2 प्रसिद्ध उत्सव आते हैं। उसके बाद दीपावल्या गृहेषु विष्णेषु च सर्वत्र दीपकानां प्रकाशः भवति। उसके बाद दीपावल्या माने दीपावली में गृहेषु विपणीषु च सर्वत्र दीपकानां प्रकाशः भवति। माने घर को शुद्ध करने के लिए, विषाणुओं को समाप्त करने के लिए चारों तरफ दीप का प्रकाश होता है। माला अन्य चूड़े क्रीडन्ति हर्षम च प्रकटयन्ति। और बाला माने बच्चे, अन्य चूड़े क्रीडन्ति माने चारों तरफ पटाखे फोड़ते हैं और खेलते हैं, और अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। यथा शीतस्य यौवनम भवति। जब शीत पूरे अपने यौवन में होता है, अर्थात बहुत घनघोर होता है, तदा मकरम संक्रांते आगमनम भवति। तब उस समय मकर संक्रांति का समय होता है। मकर संक्रांतौ जना दिनेभ्य वस्त्राणि अन्नानि च यच्छन्ति। मकर संक्रांति में लोग दिनेभ्य माने गरीबों को वस्त्र और अन्न देते हैं। अध्यापिका सुस्मे होलिका कदा आगच्छन्ति। हे सुषमा, होलिका कब आती है। तदा च किम किम भवति, और उस समय क्या क्या होता है। सुषमा महोदय, हे महोदया, होलिका बसंत ऋतु उत्सव अस्ति। होलिका जो है बसंत ऋतु का उत्सव है। प्रथमे दिवसे रात्रो होलिका दहनम भवति। प्रथम दिवस में रात्रि में होलिका दहन होता है। अग्रिम च दिने जना रंगे क्रीडन्ति। और दूसरे दिन उसके लोग रंग खेलते हैं। मनोरंजन च कुर्वन्ति, और मनोरंजन करते हैं। अध्यापिका वाला, हे बच्चों, बसंत ऋतु उष्णया आरंभ भवन्ति। बसंत ऋतु गर्मी का आरंभ होता है। शरद ऋतु आरंभ काले उष्णता शनैः शनैः अल्पा भवति। शरद ऋतु के आरंभ काल में गर्मी धीरे धीरे कम होती है। उसके बाद षडां ऋतूनां विषये संक्षेपेण युष्माभिः सह वार्तालां
अभवत। और इस प्रकार मैं 6 ऋतुओं का के विषय में तुमसे वार्तालाप हमारी हुई। अहम युष्माभि उत्तरे प्रसन्ना प्रसन्ना अस्मि, मैं तुम्हारे उत्तर से, तुम लोगों के उत्तर से प्रसन्न हूँ। अधुना यूयं क्रीड़ाए गच्छतः, इस समय तुम लोग खेल के लिए जाओ। अधुना क्रीड़ा कालः अस्ति, यह खेल का समय है। इस प्रकार खड़ ऋतु वर्णन 2 चैप्टर आपने पढ़ लिया और यह पाठ चतुर्दशा पाठ में 14वां पाठ है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम के कोर्स में पाठ 16 तक आएगा। तो बच्चों इसका भी अर्थ आप अपनी कॉपी में यथा निर्दिष्ट, जैसा कि निर्देश दिया गया उसके हिसाब से आप इसको लिखेंगे। अब आइए इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका शब्दार्थ है। हिमपात माने बर्फ गिरना, पेयम माने पीने योग्य वस्तु, प्रकटम माने प्रकट करना, उष्णम गर्मी, अन्य चूर्णम माने आतिशबाजी, पटाखा फोड़ना। ठीक। मौखिक प्रश्न है, शीतम कस्मिन ऋतौ भवति, शीत कब कब होता है? तो कब होता है? शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में। जना शीतकाले किम इच्छन्ति, लोग क्या चाहते हैं? गरम खाना, गरम पहनना, गरम घर रखना। दीपावल्याम किम किम भवति, दीपावली में क्या क्या होता है? मकर संक्रांति कदा आगच्छन्ति, मकर संक्रांति कब आता है? तो आप जैसा कि किताब में पढ़ाया गया है उसे एक बार पुनः पढ़ेंगे और पढ़ करके उसका अपने मतलब याद करेंगे उसका उत्तर। किम शब्द के तीनों लिंगों का रूप ही लिखिए, जैसा कि निर्देश दिया गया है। हम आपको जैसा पूर्ववत भेजते आए हैं इसका हम लिख करके PDF भेज देंगे। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। एतस्याम ऋतौ जना शीतम पेवम पिबन्ति। एतस्याम ऋतौ, इस ऋतु में जना माने लोग, शीतम पेयम पिबन्ति माने शीत, इसमें एतस्मिन ऋतु हो जाएगा। ठीक ना। हरितेषु लता सुंदरा पुष्पाणि विकसन्ति। हाँ, अब इसमें देखिए जैसे पुष्पाणि है तो पुष्पाणि की विशेषता सुंदरा है, सुंदराणि हो जाएगा। हरितेषु लता सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति। यदा तीव्रा वायु चलती तदा तस्या प्रभावेण पत्राणि पतन्ति। जब तीव्र वायु चलती है तब तस्या प्रभावेण पत्राणि पतन्ति, ये तो सही है, उसके प्रभाव से पत्ते गिरते हैं। सही है ये। वायु नहीं होगा, वायुम हो जाएगा। ठीक। संस्कृत में अनुवाद कि आप PDF जाएगा उसको देख करके आप लिख लेंगे जैसा कि निर्देश दिया गया है। आप अपनी कॉपी में इसका अर्थ भी लिखेंगे और लिख करके कॉपी चेक कराएंगे। धन्यवाद।